फरवरी 2024। आज से लगभग 3 महीने बाद आप अपनी लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट को जी रहे होंगे। सारे एग्जाम एक तरफ और बोर्ड एग्जाम एक। ये एग्जाम आपके माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज की छाप छोड़ देगा जो आप पूरी लाइफ याद रखोगे। ये बिल्कुल ना भूलें कि ये आपके सक्सेस के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेजेस में से एक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे हल्के में लेकर एक एपिक डिजास्टर बनाओगे या फिर सीरियस लेकर एक एपिक सक्सेस में कन्वर्ट करोगे। अगर आप एक्चुअल में सफलता की पहली सीढ़ी को यादगार बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। अब तक आपने कुछ भी किया, आप अपनी स्टडी के लिए सीरियस थे नहीं थे, डजंट मैटर। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को अदर स्टूडेंट्स से बेटर कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो की स्ट्रेटेजी को अगले 3 मंथ तक फॉलो करना है। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको बताना चाहूंगा कि मैं बोर्ड एग्जाम पर अगले 3 महीने तक लगातार वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं बिना देर किए अपनी वीडियो की ओर। अभी से फरवरी तक लगभग हमारे पास में 3 मंथ का टाइम है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इसीलिए मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दिसंबर में आपको अपने पूरे सिलेबस को फिनिश कर देना है, जनवरी में आपको रिवीजन करना है एंड फरवरी में आपको टेस्ट अरेंज करने। आज से लास्ट दिसंबर तक आपको सिलेबस को कंप्लीट कर डालना है। किसी भी हालत में आप ऐसा करिए वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आई नो 1 महीने का टाइम आपके सिलेबस के लिए बहुत कम है, लेकिन आपको ये करना ही होगा और अगर आप इसे सही स्ट्रेटेजी और प्रोटोकॉल से फॉलो करते हैं तो आप इसे कर भी पाओगे। मैंने आगे कुछ टिप्स बताई हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। नंबर 1, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपने सिलेबस को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आप टाइम को ऑर्गेनाइज करें। आपको पर डे एक शेड्यूल फिक्स करना होगा कि आप कितना टाइम अपनी एक सब्जेक्ट को दोगे। आपको पर डे मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स के 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट करने। आप चाहे तो इसे एक साथ पढ़ सकते हैं या फिर टाइम को तोड़कर भी पढ़ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप टाइम को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको तैयारी करने में ज्यादा आसानी होगी और थकान भी कम महसूस होगी। अब चलते हैं अपनी सेकंड टिप की ओर। क्रिएट शॉर्ट नोट फॉर एवरी सब्जेक्ट। जब बात आती है फास्ट स्टडी की तो उसमें हमारे नोट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वेश्चन है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लॉन्ग लगेगा। इसे याद करने में आपको काफी टाइम भी लगेगा और हो सकता है आप इसे परफेक्ट याद भी ना कर पाओ। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी से इसको देखो तो आपको इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नजर आएंगे। एक लॉन्ग आंसर को याद करने के बजाय आप इन छोटे छोटे 2 आंसर्स को बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे और जब भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा फंसे तो आप उसको ब्रेक करके जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन में कितने फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं और जब आप उन फैक्ट्स को और कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को तोड़कर पढ़ोगे तो आपको उन्हें याद करने में ज्यादा अच्छा हो। इसी के साथ आपको फैक्ट्स के आधार पर शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए ताकि जब आप जनवरी में रिवीजन कर रहे हो तो आपको कम मेहनत करनी पड़े। नोट्स को जितना शॉर्ट बनाओगे पढ़ी हुई चीजें उतनी जल्दी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। नंबर 3, यूज माइंड पैलेस टेक्निक। शायद आप इस टेक्निक के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम किसी भी एक पॉइंट को दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। हम में से लगभग सभी लोग मूवी देखते हैं और आपको ये तो पता ही होगा कि जितनी भी मूवीज हम देखते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द सीन्स हमें याद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस टेक्निक की वजह से, क्योंकि ज्यादातर मूवीज में माइंड पैलेस टेक्निक का यूज किया जाता है। उसमें हर एक सीन को दूसरे सीन से इंटरकनेक्ट रखा जाता है। अगर ऐसा ही आप अपनी स्टडी में कर पाएंगे तो आप उसे बहुत ही आसान बना पाएंगे। आप कुछ ऐसे टॉपिक्स लीजिए जिन टॉपिक्स का कनेक्शन किसी अदर टॉपिक्स के साथ हो, फिर उन टॉपिक्स को किसी अदर टॉपिक्स के साथ में जोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको स्टडी करने में मजा आएगा और आप बहुत ही आसानी से अपनी तैयारी को कर पाओगे। अब चलते हैं अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट पर, यानी जनवरी। आपको जनवरी में रिवीजन करना है। रिवीजन करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो भी सिलेबस आपने दिसंबर में खत्म किया था और उसके द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे उन्हें अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और हो सके तो अपने पिक्चर्स और ड्रॉ किए हुए ड्राइंग का भी यूज करें। ऐसा करने से आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। नंबर 2, रिवीजन के टाइम आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं ताकि आपके जो भी टॉपिक्स वीक हैं दूसरा उन्हें आपसे बेहतर समझा सके। नंबर 3, रिवीजन करते वक्त कभी भी जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखकर शांति से हर टॉपिक को समझ कर पढ़ें। अगर आपने दिसंबर और जनवरी को वीडियो की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जी लिया तो आपको फरवरी में बस आराम करने की जरूरत है। फरवरी में आपको बस टेस्ट अरेंज करने हैं। याद रखिएगा, इन टेस्ट को आपको खुद अरेंज नहीं करना है। आप अपने बड़े भाई बहन या फिर किसी टीचर की हेल्प से
अपने लिए क्वेश्चन पेपर्स बनवा सकते हैं जिसमें आपको ये भी ना पता हो कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे। एक तो जब भी आपके सामने कोई नया क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपकी घबराहट बैलेंस रहेगी। ज्यादातर स्टूडेंट जब एग्जाम में पहली बार जाते हैं तो उनके सामने जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो वो घबरा जाते हैं और घबराहट की वजह से उनके जो रेडी टॉपिक्स होते हैं उन्हें भी वे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप कितने वर्ड्स को कितनी देर में लिख पा रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ उनका भी बेनिफिट हो सके।